गैसियस स्टेट के सेकंड वीडियो में बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जैसा कि हम जानते हैं, अणुगतिक समीकरण जो अणुगति सिद्धांत पर आधारित है उसको हम व्युत्पत्ति करेंगे। ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। माना एक घन आकार के एक घन बॉक्स लेते हैं जिसमें कोई गैस भरकर हम उसका अध्ययन करते हैं। माना बॉक्स की एक भुजा की लंबाई L सेंटीमीटर है और गैस में विद्यमान अणुओं की कुल संख्या N है और प्रत्येक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m है और अणुओं का माध्य वेग Vx सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो हम जानते हैं कि जब घनाकार बॉक्स में भरी हुई गैस के अणुओं का अध्ययन करेंगे तो एक अणु घनाकार बॉक्स के आमने सामने की दो दीवारों में A व B के मध्य गति कर रहा है। वह बार बार दीवार A व B से टकराता जा रहा है। चूंकि ये टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ अर्थात इलास्टिक होती है, अतः दीवार A के साथ टकराने से पहले और टकराने के बाद में उसका वेग तो वही रहता है, बस उसकी दिशा विपरीत हो जाती है। दीवार A पर एक अणु द्वारा हम जानते हैं एक अणु द्वारा टक्कर मारने से पूर्व का संवेग m इंटू Vx से प्रदर्शित करेंगे तो टक्कर के बाद का संवेग -m इंटू Vx होगा। अतः संवेग में परिवर्तन यदि निकालते हैं तो आप जानते हैं टक्कर से पूर्व का संवेग माइनस टक्कर के बाद का संवेग आता है। अतः एक टक्कर में लगने वाला जो संवेग में परिवर्तन है वो m Vx माइनस m Vx होगा, जो कि 2m Vx होगा। हम जानते हैं कि एक टक्कर में लगने वाला समय जो है कुल दूरी 2l हो जाती है। अतः एक टक्कर में लगने वाला समय 2l/Vx सेकंड होगा। और आप जानते हैं एक सेकंड में होने वाली टक्कर जो निकालेंगे वो वेग अपॉन दूरी होगी अर्थात Vx/2l होगा। अतः एक अणु द्वारा दीवार A पर होने वाला संवेग परिवर्तन जो होगा वो कुल संवेग परिवर्तन इंटू एक सेकंड में होने वाली टक्कर होगा अर्थात 2m Vx इंटू Vx/2l, जिसको हम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m Vx² से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार दीवार B पर होने वाला संवेग परिवर्तन m Vx² होगा। अतः A व B को कुल संवेग परिवर्तन जो होगा वो 2m Vx² से प्रदर्शित करेंगे। आप जानते हैं कि घनाकार बॉक्स में x, y और z तीनों दिशाएं होती हैं, अतः संवेग परिवर्तन भी तीनों दिशाओं में होगा। हमने अभी एक x दिशा में कुल संवेग परिवर्तन निकाला था, अतः y और z दिशा में भी हुआ संवेग परिवर्तन हम इसमें ऐड करेंगे अर्थात 2m Vx²/L प्लस 2m Vy²/L प्लस 2m Vz²/L। सो 2m/L कॉमन ले लेंगे, Vx² प्लस Vy² प्लस Vz²। आप जानते हैं कि Vx² प्लस Vy² प्लस Vz² को हम V² RMS, जिसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के नाम से, जिसको शॉर्ट में हम RMS वेग या वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। हम इसमें तो कुल संवेग तीनों दिशाओं में कुल संवेग परिवर्तन 2m V/RMS² से प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं कि किसी गैस का दाब F/A के बराबर होता है, जहां F बल है और A क्षेत्रफल है, अर्थात एकांक क्षेत्र पर लगाया गया बल ही दाब कहलाता है। और आप सभी जानते हैं कि पूर्व कक्षाओं में बताया गया कि बल जो होता है वो
संवेग परिवर्तन के तुल्य होता है। और संवेग परिवर्तन है 2mv RMS स्क्वायर अपॉन L, अर्थात हम कह सकते हैं P बराबर 2mv स्क्वायर अपॉन L होगा और इंटू 1/6L स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं एक क्षेत्रफल होता है वो उसमें 6 बराबर जो है उसमें भुजाएं होती हैं, उसके समतल पार्ट होते हैं, अतः इसका क्षेत्रफल 6L स्क्वायर होता है। और तो 2 से 6 को हम वो काटेंगे तो 1/3 आएगा, तो 1/3 इंटू mv स्क्वायर अपॉन v, जहाँ स्मॉल v RMS जो है वेग है और कैपिटल V उसका आयतन है। तो समीकरण बना PV इक्वल टू 1/3 mv स्क्वायर। आप जानते हैं n अणुओं की संख्या के लिए हम n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मान आ जाएगा PV बराबर 1/3 mnv स्क्वायर। यही अणुगति समीकरण कहलाती है। तो अपना अणुगति समीकरण क्या हुआ? PV, जहां P है दाब और V है आयतन, 1/3 m है अणु का द्रव्यमान और n है अणुओं की संख्या और v स्क्वायर है उसका वर्ग माध्य मूल वेग का स्क्वायर। तो PV इक्वल टू 1/3 mn/v स्क्वायर अणुगति समीकरण कहलाता है। इस अणुगति समीकरण के आधार पर अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहित दिए गए उसके पोस्टुलेट्स जो है बताए गए, जिनके अनुसार आप जानते हैं उन्होंने कहा इस अभिग्रहितों में, अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहितों में बताया गया प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है जिनका आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य माना जाता है। गैस के ये अणु लगातार तथा हर संभव दिशा में गति करते रहते हैं, परंतु ये सदैव एक सीधी रेखा में ही गति करते हैं। गैस के अणु जब पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो पात्र की दीवारें एक बल अनुभव करती हैं जिससे गैसीय दाब उत्पन्न होता है और वही गैसीय दाब कहलाता है। गैस के अणु पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ होते हैं क्योंकि टक्कर से पूर्व व टक्कर के बाद ना तो इसकी ऊर्जा मुक्त होती और न ही संवेग के मान में कोई परिवर्तन होता है, केवल दिशा में परिवर्तन होता है। इन अणुओं के मध्य अंतरा आणविक दूरी इतनी अधिक होती है कि ये किसी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल से अधिक प्रभावित नहीं होते। इन गैसीय अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। और आप जानते हैं किसी भी पदार्थ का परम ताप निकालने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में जो ताप होता है उसमें 273.15 केल्विन जोड़ देते हैं तो वो परम ताप बन जाता है। उदाहरण के तौर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम 273.15 केल्विन परम ताप भी कह सकते हैं। अणुगति सिद्धांत के आधार पर हम अणुगति सिद्धांत से व्युत्पन्न अणुगति समीकरण के द्वारा हम गैस के विभिन्न नियमों की व्याख्या हम आसानी से कर सकते हैं, जो कि ये इंगित करता है कि गैस का अणुगति सिद्धांत सही है और उससे व्युत्पन्न जो अणुगति समीकरण है वो भी एक सही समीकरण है। तो हम अब एक एक करके जो गैसों के नियम हैं उसकी अणुगति समीकरण के आधार पर व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम आदर्श गैस समीकरण लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू nRT होता है। अब हम अणुगति समीकरण के द्वारा हम PV इक्वल टू nRT जो है वो सिद्ध करेंगे। जैसा कि अणुगति सिद्धांत में बताया गया कि किसी भी अणु की गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के समानुपाती होती है। आप जानते हैं गतिज ऊर्जा को 1/2 mv स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं, अतः 1/2 mv स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T अकॉर्डिंग टू
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो 1/2mv² बराबर kT, जहां k एक नियतांक है। इस समीकरण को लेफ्ट और राइट में 2/3 से गुणा करने पर ये प्राप्त होता है 1/3 mv² बराबर 2/3 kT। और यदि अणुओं की संख्या n हो तो हम दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 1/3 mnv² इक्वल टू 2.2/3 knt। आप जानते हैं 2.2/3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, k एक कांस्टेंट वैल्यू है, और यदि अणुओं की संख्या को भी हम कांस्टेंट कर दें और स्थिर ताप पर ये मान प्राप्त करें तो 2/3 nkT एक कांस्टेंट हो जाएगा। और आप जानते हैं 1/3 mnv² जो है अणु गति समीकरण के अनुसार pv के बराबर होता है, अर्थात pv इक्वल टू कांस्टेंट। और यही आपका आदर्श गैस समीकरण का रूप है। आप जानते हैं pv इक्वल टू nRT, और t if t is constant then pv इक्वल टू कांस्टेंट। इसी प्रकार से हम जो है चार्ल्स के नियम का भी वेरिफिकेशन करेंगे। आप जानते हैं pv इक्वल टू 2/3 nkT होता है, और यदि हम v के नीचे t ले आए और उधर पक्षांतर करके p को जो है उधर दूसरी तरफ ले जाएं तो v/t भी कांस्टेंट बन जाता है, यदि p को हम कांस्टेंट मान लें तो। और आप जानते हैं कि चार्ल्स का नियम यही कहता है यदि ताप स्थिर है तो किसी भी जो है गैस का आयतन जो है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से हम इसका वेरिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से आइडियल गैस का भी हम आसानी से जो है वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और इसी प्रकार से एवोगैड्रो रूल का भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और गैसों के अन्य नियम जैसे डाल्टन का पार्शियल प्रेशर रूल है, जो आपका इसको भी आसानी, ग्राम का मिश्रण नियम है, इसका भी हम वेरिफिकेशन आसानी से हम कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम यहीं पे इसको ऑफ वीडियोस का जो मैटर है उसको समाप्त करेंगे, और आगे के वीडियो में जो है आदर्श गैस समीकरण से जो वास्तविक गैसों का जो विचलन है उसका क्या कारण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लगातार गैसीय स्टेट के जो जारी वीडियो हैं वो देखते रहिए, और गैसीय स्टेट के सिलेबस को हम जल्दी ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।